Dear students, hello everyone. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube class KP Classes. प्यारे बच्चों, मैं दीपक पोद्दार और ये आपका प्यारा सा YouTube क्लास KP Classes। और वादे के अनुसार आज मैं तैयार हूँ वर्ग क्लास 8 का मैथ लेके, गणित विषय लेके पाठ 1 परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स जानने से पहले बच्चों हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं, है ना। वैसे पहले के वीडियो में मैंने 9 वाला या और सब जो 6, 7 वाला वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं, लेकिन फिर से मैं रिवीजन करवा के आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि परिमेय संख्या क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बच्चों प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? है ना, नेचुरल नंबर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक जाता है बच्चों। ठीक है ना। दूसरी संख्या है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या। ठीक ना, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, है ना। इसको हम लोग 0 लगा देते हैं बस, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक ये भी जाता है। ठीक है ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है ना। अब देखिए ये प्राकृत संख्या पूर्ण, सम विषम आप लोग जानते होंगे, जो 2 से विभाजित है वो सम है। चूंकि 8वां में है, आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे, फिर भी यदि मैं आप लोग चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं सम संख्या यानी कि इवन नंबर है बच्चों। 2 से जो विभाजित है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। और चौथा है विषम संख्याएं, जिसको हम लोग जो 2 से विभाजित नहीं है, अर्थात 1, 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। 5वीं संख्या है बच्चों भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर मैं रिवीजन पुनरावृत्ति करवा देता हूं आप लोग को कि भाज्य संख्या पहले जान लीजिए कि भाज्य मतलब जो किसी से विभाज्य हो सके, भाज्य संख्याएं। ठीक ना, भाज्य संख्याएं ये किसी से विभाजित हो सकता है, जैसे बच्चों 4। ठीक ना, और बताइए 6, 8, है ना, 9 भी देखिए, 3 तिहाई 9 भाज्य संख्याएं हैं, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। अभाज्य, इसमें बच्चे अटकते हैं या बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये आप अच्छे से जान लीजिए। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, इसको रूढ़ और यौगिक भी कहते हैं बच्चों हिंदी में। ये ये इवन, ये ऑड, ये हुआ आपका भाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये रूढ़ हुआ, ये यौगिक संख्याएं। भाज्य को हम लोग यौगिक संख्याएं भी कहते हैं और अभाज्य को हम लोग रूढ़ संख्याएं कहते हैं। ठीक ना, अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं और इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हुआ रूढ़ संख्याएं और ये हुआ रूढ़ संख्याएं, यौगिक संख्याएं, रूढ़ यौगिक याद रखिएगा। ये रूढ़ संख्या भी कहते हैं इसको, रूढ़ संख्याएं, और ये हुआ यौगिक संख्याएं, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है ना, रूढ़ संख्याएं, यौगिक संख्याएं, ये हुआ आपका प्राइम नंबर। अभाज्य को हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं और इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट मतलब कंपोजिट, किसी से भी वो कट सकता है, कंपोज है वो। इसमें 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, है ना। और इसका 2, इससे 2 से ज्यादा गुणनखंड है। एक और परिभाषा है इसका जो गुणनखंड है 4 का 2 से ज्यादा है, यानी कि 1 से भी ये कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। लेकिन अभाज्य संख्या जो होती है उसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। एक स्वतः वो एक है ना, एक को वैसे माना नहीं जाता है बच्चों, एक ही है। 2 ये 1 से ही सिर्फ कटेगा, मतलब 1 से ही विभाजित होगा, और नहीं तो 2 से स्वतः से विभाजित होगा। तीसरी कोई संख्या से विभाजित नहीं होती है। 3 भी देखिए, 1 और 3, 4 नहीं 5, 1 और 5 7, 1 और 7, ठीक है ना, 8 देखिए, 2 चौका तो नहीं होगा इसमें, 9, 3 तिया 9, है ना। तो विषम में और भाज्य में थोड़ा सा अंतर है आपका। ये विषम, और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 9 भाज्य है या क्या है, विषम है ये।
लेकिन भाज्य है, क्योंकि 3 तिहाई 9, 3 से वो विभाजित हो जाता है बच्चों, है ना, 3 से ये विभाजित हो जाता है। 7 के बाद 11 है बच्चों, फिर 13 है, डॉट डॉट डॉट, 15 है, 15 नहीं सॉरी 17 है, ठीक ना, ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। इसका देखिए सबका जो गुणनखंड है, फैक्टर है, वो सिर्फ 2 संख्या है, 1 और 2, 1 और 3, देखिएगा 1 और 5 क्या, ठीक है ना, 1 और 7 क्या, 1 और 11, तो 1 तो सबका होता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 के नीचे में 1 रहता ही रहता है, 5 के नीचे में 1 रहता ही रहता है ना। तो अभी उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं, अभाज्य को रूढ़ संख्या कहते हैं, ठीक ना। अंग्रेजी में अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं तो हिंदी में मैं बता दे रहा हूं आपको। इंग्लिश भी जान लीजिए, जानना जरूरी है इंग्लिश, है ना, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानेंगे, जानेंगे, ठीक ना। कभी जरूरत पड़ जाए तो हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं, कोई पूछे तो, ठीक है ना, या मैंने जान सकते हैं। 1 और 17 इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसका 2 गुणनखंड है, लेकिन इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है बच्चों। 10 का तो देखिए 2, 5, 10 और 1 भी है। 12 का देखिए 2 छके 12, 3 चौके 12, है ना, 3 गुना 4, 2 छके 12, है ना, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, क्या 12 एकम 12, क्या, इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको। फिर से रिवीजन देखिए। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, एकदम आराम से। हो सकता है आपको ज्यादा जल्दी लगे तो आप बार बार वीडियो को देखिए और आराम आराम से स्लो कर करके आप चलाइए और अच्छे से इसका फायदा उठाइए बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए पूर्ण संख्या होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि पूर्ण संख्या में 0 लगा हुआ है, माने 0 से शुरू होता है, प्राकृत में 1 से शुरू होता है। नेचर में वही नंबर था, बाद में 0 का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट ने किया, आप जानते होंगे, क्या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। सम संख्या जो 2 से विभाजित है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक। विषम संख्याएं, है ना, यानी ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7 2 से विभाजित नहीं हो, जोड़ा में नहीं हो, जोड़ा नहीं हो, पेयर नहीं हो उसका, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं और हिंदी में यौगिक नाम भी है इसका, यौगिक संख्याएं, ठीक है ना, ये 5 नंबर है, ठीक है। तो इसमें आता है जो दो जिसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक है। एक और अपने आप बच्चों स्वतः जो संख्या है वो अपने आप से तो कटेगा ना, 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये दोनों छोड़ के अलग से कोई और संख्या से वो विभाजित हो जाए, कट जाए, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग। और 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से चलता रहे। लेकिन रूढ़ संख्या अभाज्य, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, उसमें हम लोग आते हैं तो 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता चला, जिसका कि सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 गुणनखंड है, सिर्फ अपने आप वो 2 जो है वो, और एक तो सब में। क्लियर हुआ। अब इसके अलावा हम एक संख्या को बताने जा रहे हैं, पूर्णांक, और उसके बाद आपके क्लास का परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। ये बेसिक चीज है बच्चों, जिसको आप 6, 7 में पढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं 8 का क्लास आज ले रहा हूं, 8वां क्लास का गणित का फर्स्ट चैप्टर, पहला पार्ट है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के पहले ये सब जानना आपको जरूरी है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए इसको मिटा दूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बार बार देख के इसको समझ लीजिए, बहुत फायदे का चीज है ये आपके लिए, ठीक है ना। बढ़े आगे, मिटाता हूं मैं इसको, ओके। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, और मेरा जितना भी वीडियो है वो आपके पास तक तुरंत पहुंचेगा और आप इससे लाभान्वित हो जाएंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या कैसे आया। सो देखिए, जैसे बच्चों x + 3 = 11 है, समझिएगा बात को। तो x मैंने अननोन नंबर हुआ, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो x बराबर क्या होगा, मैंने ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 11 आ जाता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 11 आ जाता है। क्लियर है ना। कौन सी संख्या है नहीं पता हमको, तो क्या करेंगे हम लोग, 11 एक प्लस है तो उधर माइनस जाके 3, यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से 8, हाँ 11 - 3 = 8। 8 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर आप 11 प्राप्त कर सकते हैं। अननोन नंबर है x, है ना। बुझावल नहीं बुझाते हैं गांव में हम लोग, या कहीं भी किसी को, बच्चों को ऐसा संख्या बताओ तुम्हारे पास
पता नहीं कितना संख्या है, हम तुमको दिए 3 रुपया तो तुम्हारे पास हो गया 11 रुपया। हम यदि तुमको 3 रुपया दिए तो तुम्हारे पास 11 रुपया हो गया। बताओ तुम्हारे पास कितना रुपया। सेम बुझो है ये, बुझो तो जाने, पहेलियां है ये, ठीक है ना। आप इसको खेल सकते हैं इससे। एक्स अननोन नंबर है, एक्स ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। अचर संख्या, चर अचर आप लोग जानते होंगे। चर किसको कहते हैं बच्चों? चर मैं बता देता हूं, जिसका मान बदलता है। जैसे किसी का मान x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं। तो x बराबर आप 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। y बराबर आप 0, 1, 2 भी रख सकते हैं। a बराबर भी कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2। b बराबर भी कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3, है कुछ भी मान रख सकते हैं। यानी मान इसका बदलता है। लेकिन एक संख्या अचर होती है, अचर, अचर संख्या, है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा फिर से आपको, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं। अचर किसको कहते हैं बच्चों? जिसका मान नहीं बदलता। और चर, चर माने चरना, है ना, संस्कृत से आया है ना। बकरी को छोड़ दीजिए या गाय को तो खेत में पूरा खेत चल जाएगा, है ना। लेकिन वही अचर जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 कभी भी बच्चों 2 नहीं होगा, 2 कभी 3 नहीं होगा, या 1 नहीं होगा। क्लियर है ना। 3, 4 ये जो भी है वही रहेगा, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है बच्चों। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो 11 में 3 गया तो 8, एक x ऐसा नंबर है। एक चीज और मैं बता देता हूं, यदि x में प्लस कोई नंबर है, मान लिया 3 है बराबर 11, तो बराबर के उस तरफ जाने पर ये माइनस हो जाता है। x माइनस 3 है बराबर 11 यदि है तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 11 प्लस 3 यानी 14 हो जाएगा। 2x, x यदि गुना के साथ है, मान लिया 2 गुना x है बराबर मान लिया कि 8 है। समझिएगा, 2 गुना x है तो x का मान 8, ये गुना है तो बटे 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, और x भाग 2 बराबर 4 है। समझिएगा, x भाग 2 बराबर 4 है, भाग है तो x बराबर, इसलिए x बराबर 4 गुने 2 बराबर 8 हो जाएगा। यानी प्लस का मान बराबर के उस तरफ जाने पर क्या हो जाता है बच्चों? सॉरी यहां पर दिखाए ना हम करके, हाँ, प्लस वाला माइनस हो जाता है, ठीक ना। प्लस वाला x क्या था ये? x माइनस 3 था ना, हाँ x, ये प्लस वाला मैंने यहां पढ़ाया आपको, ठीक है ना। प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस वाला क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, गुना वाला भाग हो जाता है, और भाग वाला गुना हो जाता है। ये मैं फिर आपको जब बीज गणित पढ़ाऊंगा ना, एलजेब्रा, तो मैं फिर से आपको ये सब बताऊंगा। 8 क्लास का, क्लास 8वां का, वर्ग 8 का मैं यदि अलजेब्रा बताऊंगा आगे क्लास में, तो मैं इसको फिर से आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। आप अभी मोटा मोटी जान लीजिए इसको। इसका जरूरत क्यों पड़ा? इसका जरूरत इसलिए पड़ा बच्चों कि x में यदि प्लस 6 है और बराबर 3 है, मान लिया एक ऐसी संख्या है कि x रुपया है तुम्हारे पास कितना रुपया है? x रुपया है, नहीं पता, लेकिन हम 6 दे दिए तो 3 हो गया। ये तो हो नहीं सकता, घट गया कैसे? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब में प्लस है, अभी बताए, प्लस वाला उधर जाके माइनस हो गया 6, तो कितना बचा? देखिए, कम में ज्यादा जाएगा, कम में ज्यादा जाएगा, तो क्या करते हैं? ज्यादा में कम को घटा देते हैं। 6 में 3 को घटा दीजिए, बचा 3, और उसका आगे माइनस, ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं बच्चों, है ना। ऋणात्मक चिन्ह, कहिएगा क्यों सर, है ना, प्रश्न उठता है कि क्यों सर, क्यों लगाएंगे? तो मान लिया बच्चों कि आपके पास, है ना, 3 रुपया है और 6 रुपया का कहीं सामान ले लिए आप। आपके पास 3 ही रुपया है और कोई दुकान में गया, आप 6 रुपया का सामान लिए, तो आप उसको 3 रुपया देंगे तो वो नहीं लेगा, वो 6 मांगेगा। तो मान लिया 6 रुपया का सामान है और आपने 3 रुपया दिया, तो क्या हुआ? कर्जा रह गया आपके पास, बाकी रह गया ना दुकान में बाकी रह गया बच्चों। कितना बाकी रह गया? तो 6 रुपया देना था, 3 रुपया आपने दिया, तो 6 में 3 गया 3। तो ये बाकी रहने के लिए हम लोग ऋण चिन्ह लगाते हैं कि आप पर ऋण रहा, कर्ज रहा, ठीक है, आप पर कर्ज रहा, ऋण रहा, इसीलिए ये 3 पहचान देंगे आपको, उसको 3 ही रुपया, लेकिन पहचानने के लिए कि आपके पास 3 रुपया कर्ज में है। अब 3 रुपया जब तक वसूल नहीं कीजिएगा बच्चों, 3 रुपया जब तक वसूल नहीं कीजिएगा तब तक वो आपके पास कर्जा रहेगा। और इसमें फिर +3 कर देना, -3 और +3, 3 रुपया दे के वसूल 0। अब ठीक है, आया समझ में? तो ये जो माइनस ऋणात्मक चिन्ह आता है ना, ऋणात्मक संख्या जो होती है, तो धनात्मक, ऋणात्मक और 0, शून्य, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
तो ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूं और तब परिमेय संख्या बताऊंगा, थोड़ा सा आज बताऊंगा और चैप्टर में अगले दिन बताऊंगा इसका 1.1। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से देख लीजिए बच्चों। तो आता है पूर्णांक संख्या, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अभी परिमेय बाकी है बच्चों। पूर्णांक संख्या, इसमें कौन कौन आता है? जीरो यहां ले लीजिए, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, और यहां 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब उधर भी अनंत तक, इधर भी। तो ये हुआ ऋणात्मक संख्याएं, है ना, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं, ये हुआ जीरो, शून्य। ठीक है ना, न पॉजिटिव न नेगेटिव, न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। और ये हुआ बच्चों धनात्मक संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सबको मिला देते हैं एक नंबर लाइन पर, तो ये बन जाता है पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग असली चैप्टर पर कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं बच्चों। परिमेय संख्या देखिए किसको कहते हैं, है ना। ऐसी संख्याएं लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, लेकिन है ना q कभी भी जीरो नहीं हो। ठीक है ना, और यहां पर लिख दीजिए, यहां p एवं q पूर्णांक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, रूप में हो, लेकिन q बराबर नीचे कभी भी जीरो नहीं हो। ठीक है ना। तो यहां पर p और q कौन है? पूर्णांक संख्या है बच्चों। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्या है। तो ले लीजिए, जैसे कि देखिए 5/2, ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। आप कहिएगा माइनस पूर्णांक में तो माइनस आता है, ठीक है, तो ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। -5/2 ये भी है परिमेय संख्या, ठीक है ना। आ रहा है समझ में ना? ठीक है। अब कहिएगा कि 7, हाँ सर 7 भी है, क्यों? /1 है, जीरो नहीं होना चाहिए, 7/0 नहीं होना चाहिए बच्चों, ये कभी भी परिमेय नहीं होगा। हाँ 0/7 है तो होगा, 7 0 जा 0, उत्तर 0 आ गया। तो 0/1 तो हो सकता है, 1 0 जा 0, 1 0 की 0, 7 0 की 0, लेकिन 7/0 या 1/0 ये नहीं, 0 कभी भी 1 नहीं होगा बच्चों, ये नहीं है परिमेय संख्या। ठीक ना। तो धनात्मक परिमेय संख्या ये हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या। यदि ऐसी संख्या हो जाए कि -5 अब -2 दोनों रहे, तो माइनस माइनस काट देंगे, दोनों मिलकर धनात्मक परिमेय संख्या बन गया। तो परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के हो गए, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आप अच्छी तरह जान लीजिए, इसी पर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मैंने 1.1 एक्सरसाइज बनाएंगे, प्रश्नावली, कि ऐसी संख्याएं जो p/q के p हुआ अंश, इसको हम लोग अंश भी कहते हैं और इसको हम लोग हर कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, अंश और हर के रूप में हो, जबकि लेकिन q बराबर कभी भी जीरो नहीं हो। यहां p एवं q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना। उदाहरण भी मैंने देख के समझा दिया आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पता है आपको? देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक तो मैंने जान लिया, मानक रूप में समतुल्य परिमेय संख्या, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। परिमेय संख्या की तुलना करेंगे हम लोग, है ना, और दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। अगले दिन मैं आपको 1.1, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में आपको बना के दिखाऊंगा, कोशिश कीजिएगा। ये होमवर्क रहा आपका, मैं रेड पेन से लिख देता हूं इसको, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क प्रश्नावली 1.1 आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। नहीं बनाइएगा, नहीं बना पाएंगे तो कल मैं फिर आपको ये 1.1 बना के हिसाब उसका जो भी सम है, जो भी सवाल है वो बताऊंगा। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो जरूर आप
शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप तो यदि कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। समझ में आई बात? कि फिर से पुनरावृत्ति कर दें, कल पुनरावृत्ति करके मैंने रिवीजन करवा के फिर से 1.1 बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इसको बार बार देखिएगा, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि बहुत अच्छा से मेन चैप्टर आपका यही है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम लोग धनात्मक, ऋणात्मक, उसको मानक रूप में, दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में क्या आएगा, ये सब समझेंगे, है ना। ये धनात्मक याद रखिएगा, ये धनात्मक है, पॉजिटिव है दोनों, और ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, है ना, P बटे Q के रूप में हो, जहां की P और Q पूर्णांक संख्या हो। तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी Q 0 नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। प्रश्नावली 1.1 आपको होमवर्क दिया मैंने, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा 24 घंटा केपी क्लासेस 24 आवर मल्टीप्लाई 7 डेज आपके लिए तैयार है। मेरा फोन नंबर आपको वैसे पता है, लेकिन लिख लीजिए 7004675077। दीपक सर का नंबर है ये। आप कभी भी फोन कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, बेहिचक व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ओके।